बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें तुलबा की यादाश्त कमज़ोर, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे तालिब इल्म जिनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है, बुलक्कड़ होते हैं, मुतालिया करने को उनका दिल नहीं करता, मुतालिया से वो जी चुराते हैं और अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं, ऐसे तुलबा के लिए आज मैं आपको आगाही दूंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले मैं आपको बताता हूँ वो कौन से असबाब हैं जिसकी बिना पे तालिब इल्मों की यादाश्त कमज़ोर रहती है और उनका मुतालिया में दिल नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। सबसे पहले तो मैं वो सबब आपको बताता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन वो दुनिया में आता है तो चीखता या रोता नहीं है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन दिमाग को नहीं पहुँचती और उसका दिमाग जो है वो छोटा रह जाता है, उसकी नशोनुमा, उसकी कारकर्दगी में बहुत फ़र्क आता है। ऐसे तुलबा जो ज़हनी यकसोई नहीं रखते, नंबर 3 पे वो कुंद ज़हन होते हैं, बुलक्कड़ होते हैं। नंबर 4 पे उनमें खून की कमी होती है, ग़िज़ाइयत की कमी होती है, भूख उनको नहीं लगती। और ऐसे बच्चे जो अक्सर मौजूदा हालात में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मेरा मतलब मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे बच्चों के ज़हनों में प्रवागंदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उन बच्चों का मुतालिया में, पढ़ने पढ़ाने में दिल नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अहम मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर और ज़हीन तरीन बना सकते हैं। अब मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपके बच्चे में यकसुई पैदा हो सकती है और आपके बच्चे की ज़हानत ज़्यादा हो सकती है और यादाश्त बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं होम्योपैथिक में एसिड फास्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे तुलबा जिनका हाफ़्ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो सही अल्फाज तलाश नहीं कर सकते और बयान नहीं कर सकते, जिस्मानी तौर पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, दिमागी तौर पे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों में एसिड फास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। एसिड फास्ट का तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कुछ अर्सा करने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे मेडिसिन ब्रेटाकार्ब है। ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर जिनका दिमाग बहुत छोटा रह जाता है, उनकी नशोनुमा नहीं होती, तो ऐसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है और दिमाग उसका साथ नहीं देता, तो होम्योपैथिक में ब्रेटाकार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्रेटाकार्ब का तरीका इस्तेमाल ब्रेटाकार्ब 30, इसके 3 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 3 पे मेडिसिन एनाकॉर्डियम है। ऐसे तुलबा जिनका हाफ़्ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उनका दिमाग थक जाता है, काम में वो दिलचस्पी नहीं लेते, कुफ्ते फ़ैसला उनका बेहतर नहीं होता, हर काम में 2 राय रखते हैं, तो ऐसे तुलबा के लिए एनाकॉर्डियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 4 पे मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम आती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में तालिब इल्म की ज़हनी कैफियत अजीब होती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज होता है, इम्तिहान में फ़ेल हो जाने का उसको खौफ रहता है, सोच ऐसी होती है कि उसका ज़हन जवाब दे जाएगा
उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ख़ुद इतमादी बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे तुलबा के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, मेरी आखिरी मेडिसिन कालीफास 6X में बायोकेमिक की मेडिसिन है, टैबलेट फार्म में होती है। ये भी ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ऐसे तुलबा जिनकी ज़हनी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और सर में अक्सर दर्द महसूस करते रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे तालिब इल्मों के लिए कालीफास 6X 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम को लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।